नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है DH स्टडी पॉइंट में। आज पॉलिटी की एक सीरीज शुरू की जा रही है जिसमें हम 2100 क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, नागरिकता संविधान के किस भाग में है? ऑप्शन दिए हैं भाग 2, भाग 5, भाग 7, भाग 22। तो नागरिकता संविधान के भाग 2 में है। संविधान में कुल 22 भाग हैं, उनमें से दूसरा भाग जो है वह नागरिकता से संबंधित रखता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद देता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 11 या अनुच्छेद 9। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 संसद को सिटीजनशिप पर कानून बनाने का अधिकार देता है। अगला है, नागरिकता संविधान के किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है अनुच्छेद 1 से 4, 14 से 19, 5 से 11 या अनुच्छेद 51। तो नागरिकता संविधान के 5 से 11, आर्टिकल 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। नागरिकता संबंधी कानून कौन बना सकता है? ऑप्शन है राज्य सरकार, ऑप्शन बी है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों, ऑप्शन सी है केंद्र सरकार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो नागरिकता संबंधी कानून केवल केंद्र सरकार बना सकती है। आर्टिकल 11 केंद्र सरकार को पावर देता है कि वो नागरिकता संबंधी कानून बनाए। पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों को कौन से अनुच्छेद के तहत नागरिकता दी गई है? ऑप्शन है अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 8 या अनुच्छेद 9। तो पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों को नागरिकता अनुच्छेद 6 के अंतर्गत दी जाती है। नागरिकता किस सूची का विषय है? ऑप्शन है संघ सूची, ऑप्शन बी है राष्ट्र सूची, ऑप्शन सी है समृद्धि सूची या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है संघ सूची। संघ सूची में केवल केंद्र सरकार ही कानून बना सकती है। राष्ट्र सूची में राज्य सरकार बना सकती है। समृद्धि सूची में केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही बना सकती हैं। 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था या हुए थे कौन कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 5 या आर्टिकल 9 या आर्टिकल 6 या आर्टिकल 5, 6, 7, 8 और 9। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, परंतु अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। तो इसका आंसर है 5, 6, 7, 8, 9। भारत में नागरिकता है एकल, दोहरी, एकल और दोहरी दोनों या इनमें से कोई नहीं। भारत में नागरिकता एकल नागरिकता है, एकल नागरिकता है, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। नागरिकता की समाप्ति के बारे में प्रावधान दिया है। नागरिकता की समाप्ति में अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 9 नागरिकता की समाप्ति के बारे में है, जबकि अनुच्छेद 11 हमें बताता है कि संसद को वो पावर है कि वो नागरिकता के संबंध में कानून बना सके। तो इसका आंसर है अनुच्छेद 9 मतलब वी। नागरिकता की समाप्ति से संरक्षण प्राप्त होता है। ऑप्शन है अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 10। इसका आंसर है अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 के अनुसार संसद किसी व्यक्ति की नागरिकता संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा ही समाप्त कर सकती है। तो नागरिकता की समाप्ति से संरक्षण अनुच्छेद 10 देता है। अमेरिका में नागरिकता है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती जन्म के द्वारा, देशीकरण के द्वारा, पंजीकरण के द्वारा या भारतीय बैंक में धन जमा करके। तो भारत की नागरिकता भारतीय बैंक में धन जमा करके नहीं प्राप्त की जा सकती। भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 8। तो इसका आंसर है
5 भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। पहला जन्म से, दूसरा वंश के आधार पर, तीसरा देशीकरण के आधार पर, चौथा पंजीकरण के आधार पर और पाँचवा किसी राज्य क्षेत्र को जीतने के बाद उसके सभी नागरिक भारतीय हो जाते हैं। अगर कोई हमारा देश किसी राज्य क्षेत्र के किसी भूभाग को जीत लेता है तो उस भूभाग में रहने वाले सभी नागरिक भारतीय हो जाएंगे। किसी व्यक्ति को नागरिकता समाप्त हो जाएगी यदि वह देश से बाहर रहे। किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो जाएगी यदि वह 7 वर्ष तक बाहर रहे। अगला क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन है 10 फरवरी को, ऑप्शन बी है 9 फरवरी को, ऑप्शन सी है 15 फरवरी को, ऑप्शन डी है 5 जनवरी को। तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को मनाया जाता है। किसी व्यक्ति को NRI समझा जाएगा जो भारतीय पासपोर्ट रखता हो और 1 वर्ष में, पहला ऑप्शन है 100 या अधिक दिन तक विदेश में रहा हो, ऑप्शन दूसरा है 150 या अधिक दिन तक विदेश में रहा हो, ऑप्शन तीसरा है 140 या अधिक दिन तक विदेश में रहा हो, ऑप्शन डी है 182 या अधिक दिन तक विदेश में रहा हो। तो NRI के लिए 182 या अधिक दिन तक विदेश में रहा हो वह व्यक्ति NRI कहलाएगा। मतदान करने का अधिकार है। ऑप्शन 1 है NRI को, ऑप्शन बी POI को, ऑप्शन सी OCI को या तीनों को। तो इसका मतदान करने का अधिकार केवल NRI को है, अनिवासी भारतीयों को है। अनिवासी भारतीय वे भारतीय होते हैं जो भारत के पासपोर्ट रखते हैं तथा भारत के बाहर किसी देश में 182 दिन या उससे अधिक रहते हैं, वह NRI कहलाते हैं। PIO कार्ड धारक बिना वीज़ा के भारत में आ सकता था। ऑप्शन है 10 वर्ष, ऑप्शन बी 18 वर्ष, ऑप्शन तीसरा 12 वर्ष, ऑप्शन चौथा 15 वर्ष। तो PIO कार्ड धारक 15 वर्ष तक उसे वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती थी। 15 वर्ष तक वह बिना वीज़ा के भारत आ सकता था। PIO कार्ड धारक दिया जाता था। पहला ऑप्शन पाकिस्तान, दूसरा श्रीलंका, तीसरा चीन, चौथा अमेरिका। तो PIO कार्ड धारक अधिकतर विकासशील देशों को नहीं, विकसित देशों को, 16 विकसित देशों को दिया गया था। तो इसका आंसर है अमेरिका। PIO कार्ड का विलय OCI कार्ड में कर दिया गया था। PIO कार्ड का विलय OCI कार्ड में 2015 में कर दिया गया था। 2015 इसका आंसर होगा। OCI कार्ड नहीं दिया जा सकता जो भारतीय मूल के हैं और संबंध रखते हैं। ऑप्शन है पाकिस्तान बांग्लादेश से, ऑप्शन बी है भूटान चीन से, ऑप्शन सी है श्रीलंका और नेपाल से, या इनमें से कोई। तो OCI कार्ड पाकिस्तान और बांग्लादेश के मूल निवासियों को नहीं दिया जा सकता, जबकि भूटान चीन श्रीलंका नेपाल के दिया जा सकता है। POI कार्ड जो है वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, श्रीलंका, नेपाल सहित भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनमें से किसी को नहीं दिया जाता था। अब किसी व्यक्ति को कार्ड दिया जाएगा। अब किसी व्यक्ति को केवल POI कार्ड देते हैं या OCI कार्ड देते हैं या दोनों या इनमें से कोई नहीं। अब किसी व्यक्ति को केवल OCI कार्ड देते हैं, क्योंकि POI कार्ड को OCI कार्ड में 2015 में मिला दिया गया है। अब केवल एक ही कार्ड मिलता है, वो है OCI कार्ड। भारतीय संविधान में शामिल एकल नागरिकता किस देश से संविधान से प्रेरित है? भारतीय संविधान में एकल नागरिकता ब्रिटेन से प्रेरित है।
ब्रिटेन से प्रेरित है। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।